दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आपका खैर मकदम। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ फ्रेम में मोहतरमा शोकिया कुरैशी साहिबा हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आपको बताता चलूँ कि रेडियो कश्मीर श्रीनगर के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के तवस्सुत से अक्सर व बेशतर आपने इनकी आवाज़ सुनी होगी, चाहे प्रोग्राम बज़्म निस्वां हो, ख़वातीन के रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम हो, बच्चों का खूनखार प्रोग्राम हो, अक्सर व बेशतर शोकिया कुरैशी नाम वहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ अब इनकी ज़िंदगी के साथ एक अहम मौजू जुड़ने वाला है और वो है सियासत का। जी हाँ, हाल ही में इन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। सीधी बात करेंगे शोकिया जी, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में खुशामदीद। ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। सीधा सवाल रहेगा, एक मंजी हुई ब्रॉडकास्टर को क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो सियासत में कूदे? देखें, मैं ब्रॉडकास्टर थी और इसीलिए मैंने ये चाहा कि मेरी आवाज़ जो है वो यहाँ की आवाम की, यहाँ की ख़वातीन की आवाज़ बने। पहले मैं कुछ लोग जैसे मुझे सुनते थे, लेकिन वो सिर्फ मुझे सुनते थे, मैं उनको नहीं सुन पाती थी। तो अब आप ये दो तरफ़ा कनेक्शन बहाल करना चाहती हैं? मैं दो तरफ़ा कनेक्शन बहाल करना चाहती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जब भी मैंने बात की उसे हमारे सामईन ने सुना और कई मुद्दों पे, जैसे मैं फ़ीमेल्स को कहती थी कि आप अपने लिए अकाउंट्स खोलें या बच्चियों की तरबियत के हवाले से, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये जो कनेक्शन है ये एक तरफ़ा नहीं दो तरफ़ा होना चाहिए। तो क्या कहीं आपको ये भी लगा कि ख़वातीन के रिलेटेड, ख़वातीन की बातें करने के रिलेटेड सियासत में कहीं ना कहीं खिला है जिसे पुर करने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे कि हमारी ख़वातीन की 50% आबादी है और ख़वातीन तकरीबन सभी शोबाजात में हैं, लेकिन सियासत में ज़रा खुल के नहीं आ रही हैं। तो यही वजह है कि मैंने सोचा कि मैं एक कोशिश करती हूँ और अल्लाह का फजल व करम रहा तो ये कोशिश मेरी हो सकता है कामयाब हो जाए। एक अहम सवाल, पीडीपी जमात ही क्यों? आपके पास तो कई और ऑप्शंस भी थे। जी, ऑप्शन मेरे पास थे और कई वक्त से थे, लेकिन पीडीपी जमात इसलिए कि मैं मैडम महबूबा मुफ्ती जो है उनकी शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासर थी। और ज़ुबैर, एक हकीकी बात अगर मैं आपको कहूँ, मुझे बहुत सादगी लगी इस जमात में। मैं आपको कुछ साल पहले की बात सुनाऊँ, 2002 की बात थी, बहुत बचपना था तब। पार्टी के लिए इन्हें कुछ एडवर्टाइजिंग का कुछ मटेरियल चाहिए था, तो मुझे वो सॉन्ग्स वगैरह लेकर इनके मैडम के पास जाना पड़ा। तो रास्ते में मैं ये सोच रही हूँ कि अपने वक्त के होम मिनिस्टर हैं, सुबह नाश्ते का वक्त है, वो नाश्ते में क्या खा रहे होंगे ना, जैसे शुरू में सवाल आते हैं आपके जहन में, वो क्या कर रहे होंगे, वो कैसे होंगे। तो जब मैं गई वहाँ इनके रिहाइश पे, एक रूम था, सामने मैडम मुफ्ती बैठी थी और मैंने राइट साइड में जब देखा तो नेवी ब्लू कलर का फेरन पहने एक शख्स, हाथ में कांगड़ी, एक हाथ अपना गले से फेरन के अंदर और हाथ में नमकीन चाय का मग और आगे प्लेट में एक कुलचा रखा हुआ। टिपिकल कश्मीरी स्टाइल, टिपिकल कश्मीरी सादगी की ये हद ज़ुबैर की मैं आपको बता नहीं सकती। और इसी सादगी की हद ने आपको मुतासर कर दिया? बिल्कुल इस सादगी की हद ने। और तब से मैं मुतासर ही थी, लेकिन अपनी कुछ घरेलू मजबूरियां होती हैं कि मैं पार्टी तब ज्वाइन नहीं कर पाई। लेकिन वही सादगी जो है वो मैंने मैडम महबूबा मुफ्ती में भी देखी। यही एक वजह है कि मैंने पीडीपी को चुना। और एक और बात है कि सबसे बड़ी बात है, जब आप किसी पार्टी को चुनते हैं, या अगर मैं एक आम शहरी हूँ, तो हम उस लीडर को पसंद करते हैं जिससे हमारी रसाई हो, जिस तक। तो ये पार्टी मुझे ऐसी लगी कि यहाँ रसाई है। मैंने पार्टी ज्वाइन की, बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि मैं एक घर से निकल के दूसरे घर में आ गई हूँ। मैडम महबूबा मुफ्ती ने मुझसे हम नंबर एक्सचेंज किए, बात की, मुझे ऐसा लगा कि ये घर समझ के ही यहाँ पे भी मुझे काम करना है। तो ये एक वजह है
कि मैंने PDP को ज्वाइन किया। तो क्या अब आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? जैसे आपने जिक्र किया कि ख़वातीन के उस खला को पूरा करने की सियासत में ज़रूरत है, तो कौन से अहम मुद्दे रहेंगे जिन्हें आप अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाएंगी? मेरी पार्टी पे भी है कि वो मुझे कौन सी ज़िम्मेदारी सौंपेंगे, लेकिन मेरा अपना जो ख़याल है कि ख़वातीन के हवाले से ही मैं काम करूँगी। देखिए, जब एक खातून बीमार होती है तो किसी हॉस्पिटल में जाती है, अगर वहाँ पे मेल फीमेल दोनों डॉक्टर्स हैं तो वो प्रेफर करती है अपनी प्रॉब्लम जो है वो फीमेल डॉक्टर को बताए। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं फ़ीमेल से रिलेटेड ही काम करूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि ख़वातीन को दरपेश मुख्तलिफ ऐसे मसाइल जो एक मर्द शायद कभी समझ ना पाए, लेकिन एक खातून अच्छे से समझ सकती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ख़वातीन के लिए काम करूँ, क्योंकि देखिए इंडिविजुअली हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं सोशल वर्क जो भी करती हूँ, जितनी मेरी रसाई थी, जहाँ तक मेरी पहुँच थी, मैं ख़वातीन की मदद करती थी, लेकिन अब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसके दायरे में रह के मैं ख़वातीन के लिए काम कर सकती हूँ। आपने पार्टी का दामन एक ऐसे वक्त में थामा जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात चल रहे हैं। क्या आप इन इंतखाबात का हिस्सा बनने के लिए आपको कहा गया, या आने वाले वक्त में हमें शौकिया कुरैशी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से बतौर उम्मीदवार नज़र आ सकती है? देखें, इस वक्त तो ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि अभी सितंबर के महीने में ही मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। जहाँ तक इलेक्शन लड़ने का ताल्लुक़ है वो मुझसे बेहतर मेरी पार्टी बता सकती है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं काम करना चाहती हूँ। और जब तक के हमारी जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, जब तक कि वो खुद ना कहें कि हमें शौकिया कुरैशी चाहिए, तब तक मैं ऐसी कोई कि आप पहले अपना ग्राउंड हमवार करना चाहती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से रेडियो के ज़रिए मुझे बहुत प्यार मिला, मेरे प्रोग्राम्स को, मेरी आवाज़ को प्यार मिला, और लोग चाहते थे, हमारे जो सामीन चाहते थे कि वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मुझे सुने, मेरी आवाज़ को सुने। तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि जब मेरे लोग ये डिमांड करें कि हमें शौकिया कुरैशी चाहिए अपने हलके में, तो तब शायद। और वो लोगों की चाहत तब आएगी जब आप ग्राउंड पे काम करेंगे। जी, मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं बिल्कुल एक पॉलिटिकल वर्कर बन के काम करूं, ख़वातीन के लिए काम करूं, अपने मसाइल जो हमारे हैं। देखिए, बहुत सारे मसले हैं, सिर्फ पानी, सड़कें, ब्रिज, बिजली, ये हमारा मसला नहीं है। बहुत एक वो कहते हैं ना कि बहुत तकलीफ़ से हमारा कश्मीर गुज़रा है, और जिस दर्द की शिद्दत से हम लोग गुज़रे हैं, हमारे यहाँ सिर्फ फिज़िकल प्रॉब्लम्स ही लोगों को नहीं है। हमारी जो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो मेंटल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। हम लोग इतने इमोशनली इतने वीक हो चुके हैं। अब किसी भी औरत को आप ले लें जिसका बच्चा पढ़ा लिखा है, दिन भर सोया रहता है, उसके पास काम करने को नहीं है, उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी। यानी कि बुनियादी ज़रूरियात के पसे पर्दा जो मसाइल हैं जिन पर हमारी तवज्जो नहीं है। अच्छा, आप देखें कि ड्रग्स का यहाँ पे इतना ज़्यादा चलन है कि एक माँ जो है वो क्या सोच सकती है। वो ये इसलिए परेशान है कि मेरा बच्चा जो है वो ड्रग्स में मुलविस है। जब ऐसी हालत जिस तकलीफ़ से इस वक्त हमारा कश्मीर गुज़र रहा है, उड़ता पंजाब में एक फ़िल्म बनी थी, तो अभी भी मैं किसी से बात कर रही थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कि कश्मीर की ऐसी हालत हो जाए कि उड़ता कश्मीर फ़िल्म बनाने के लिए यहाँ पे कोई भी ना रहे, सब उड़ गए हों। तो इन सारे मुद्दों पर काम करना आपकी अव्वलीन तरजीह हो। जी जी जी, बिल्कुल। चलिए, हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात आपको, आप इस मैदान में आगे आई हैं, और हमारे नाज़रीन के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया आपका ज़ुबैर, बहुत बहुत हमारी वाबस्तगी रही है रेडियो के हवाले से भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझसे बात की, और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के जो बुनियादी मसाइल हैं, एक तो वो, और उसके पसे पर्दा कई ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में बात करने की ज़रूरत है। ख़ासकर ख़वातीन के ताल्लुक़ से भी कई ऐसे मसाइल हैं जिन्हें उजागर करना वक्त की ज़रूरत है, और मैं इन्हीं मसाइल पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करूँगी। बात कर रही थी मारूफ़ ब्रॉडकास्टर शौकिया कुरैशी, जिन्होंने हाल ही में PDP का दामन थामा है। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यूसुफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram,
एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।